हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय के बैच में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है, मीन्स हमारा जो अभी चल रहा है, एवरेज औसत शुरू किया था, उसकी एक क्लास हो चुकी है। उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, आज फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद हम अपनी आगे से क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर। तो हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं इसके चैप्टर के, वो क्या है समझेंगे पहले इनको। देखिए, एवरेज औसत, ये मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, उसी के आगे से नेक्स्ट क्लास है। एवरेज मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे पास नंबर गिवन होंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत फाइंड हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा फाइंड द मीन। मीन भी क्या है, आपको एवरेज ही है। मीन मीन्स एवरेज, मीन्स आपको औसत ही उसका ज्ञात करना है। मैंने कुछ इसके कंसेप्ट ही बताए थे आपको। क्या था, सपोज करो हमें क्या नंबर गिवन हो, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, मीन्स सम संख्याओं का औसत अगर हमें ज्ञात करना हो, जितनी भी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, तो हमारा सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। वही मैंने आपको बताया था, अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो उसमें क्या करेंगे, n+1 और 2 से क्या कर देंगे, उसको भाग कर देंगे। ठीक है। थर्ड कंसेप्ट था हमारा एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, मींस विषम संख्याओं का औसत अगर हमें ज्ञात करना हो, जितनी उसमें लिखी हो वही उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट औसत के। मैंने ये आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे, आज फिर रिवाइज करवा दिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक आदमी का पहले 7 महीनों का औसत व्यय 800 रुपए है, पहले 5 महीनों का 900 रुपए है, उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखो 7 महीने का किसी का खर्च कितना आ रहा है, 800 रुपए है, ये औसत है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, मीन्स 800 गुणा में 7, 7 महीने में बेटा उसका कितना खर्चा, 5600 रुपए है। बोलो हाँ या ना। 7 महीने का खर्चा कितना बेटा, 5600 रुपए है उसका। और 5 महीने का औसत हमें कितना गिवन है बेटा, 900 रुपए है, मीन्स अब खर्चा बढ़ गया उसका, तो 900 की 5 से गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये 4500 रुपए आ गया। बोलो हाँ या ना। अब हमें उसका औसत मासिक व्यय मीन्स हर महीने का औसत निकालना है कि एक महीने में वो कितना खर्च करता है। तो इनको जोड़ लेंगे दोनों को, 0 0 6 5 11, 5 4 9 और 1 10, मीन्स 12 महीने में किसी का कितना है, 10,100 रुपए है, 10,100 रुपए। तो एक महीने का अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 12 से क्या कर देंगे बेटा, इसको भाग कर देंगे, तो मीन्स 12, 12 ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 × 96, 12 × 96 और आगे कितना बचा, 6 5 96, 5 बचा, 5 50 हो गया, 12 चौक, ये तो ओवरऑल कट नहीं रहा, कहीं गड़बड़ हुई क्या, 7 8 5 1 मिनट। एक आदमी का पहले 7 महीनों का औसत 800 रुपये और पहले 5 महीनों का 900 रुपये है, उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। 7 8 5600, 9 पंजे 45, 0 0 6 5 11, 5 4 9 1 10, तो ये बेटा 12 8 कितना हो गया, 96 हुआ, 5 बचा 50, 12 चौक 48, 48 यहाँ से बचा 20, 12 का नाम 12 है, और 12 ही का नाम 12, तो 8 बचा, 8 बचने का मतलब 12 छंग 72, बेटा ये इतना आएगा लगभग 841.66। ये हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन एक चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, 841.66, इतना उसका एक महीने का क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में नहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, कहीं यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो अपनी ही गलती को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं पे कोई गलती नहीं थी, सिर्फ हमारे ऑप्शन में है, शायद मिसप्रिंट हो गया है, कोई नहीं।
841.66। बोलो हाँ या ना। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। कक्षा 1 से 5 तक का औसत 29 है। कक्षा 1 से कक्षा 3 तक का औसत 31 है। कक्षा 4 से 5 तक का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ बेटा कितना है? 5 है, 29 है। इसका मतलब 29 गुणा में 5। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा ये? यहाँ पे आ जाएगा 5 निम 45, 4 5 दूनी 10 और 4 145 आ गया। ठीक है, 145। फिर उसने क्या बोला? एवरेज ऑफ बेटा फर्स्ट 1 से 3 एक क्लास फर्स्ट टू थर्ड कितना है? 31 है। तो बेटा 31 की गुणा किससे कर दो? 3 से। इसका मतलब कितना आएगा? 93 आ जाएगा। ठीक है, 93 को माइनस कर लो 145 से, कितना आएगा यहाँ से? 45 और 7 कितना आ जाएगा? 52 आ गया बेटा ये 52। क्लियर। अब हमें कक्षा 4 और 5 का औसत निकालना है। इसका मतलब 52 को किससे भाग कर देंगे हम? 52 को भाग कर दो 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो हमारा जो हमें ज्ञात करना था एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हमारा कितना आ गया? 52 आया। 52 को 2 से भाग करा तो कितना आ गया? 26 आ गया। 26 इनका औसत, मतलब हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। समझ आ रहा है सभी को? चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 521 टू 525 इज, देखिए कितना है? 521 और 525 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? कितनी संख्या? 521, 521, 522, 523, 524 और बेटा 500 कितना? 25। ठीक है, कितनी संख्या हो गई हमारे पास? 5 हो गई। सबको जोड़ लो। 4 5 9 3 12 और 2 13, 12 और 2 14 और 1 15, 2 4 6 8 10 और 1 11, 5 10 15 20 25 और एक हमारा क्या था? 26 बटे में 5। ठीक है, तो 5 ही करना 5, 5 पंजे 25, कितना बचा यहाँ से? 1, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो बेटा कितना औसत आ गया इनका? 523 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को क्लियर है? 523। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन को आप कहो तो रेड से मार्क कर देता हूं। हमारा 523 क्या आ गया? सही उत्तर आ जाएगा 523। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या हमारे पास? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? मैंने बताया था आपको प्राइम नंबर का, क्या बताया था? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही था क्या? प्राइम का ही बताया था क्या? अच्छा प्राइम का नहीं बताया, सॉरी, प्राइम का नहीं है ये, हमारा उसका है। चलिए कर लेते हैं कौन कौन सी है फर्स्ट 9 प्राइम। देखिए पहली प्राइम तो 2 ही है, 3 है, 5 7, जोड़ देते हैं साथ में, चले एक डायरेक्ट जोड़ो। 2 है हमारे पास, 3 5 7 11 और बेटा क्या आ गई? 13। 13 के बाद क्या आ जाएगी? 17। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7,
17 के बाद बेटा हमारी क्या आएगी 19 भी आएगी। 19 के बाद सीधे 23 हो गई 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको 9 से भाग भी कर देंगे साथ में। 9 का पूछा है ना, मीन्स प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। इसका कुछ डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, यही करना पड़ेगा हमें। चलिए कोई नहीं, करते हैं, जोड़ लेते हैं सभी को। क्या हो जाएगा देखो, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। देखो 23 और 17 कितना हो जाएगा बेटा 40 हो गया। 40 और ये 11 और 19 कितना हो गया 30। तो इसका मतलब कितना हो गया 70। 70 आ गया। चलिए 70 आ गया यहाँ से, ये 7 और ये कितना हो गया 20। 70 और 20 कितना हो गया बेटा 90। और ये पूरा कितना हो गया 10, तो मतलब हो गया 100। कितना आ गया 100/3, सॉरी 100/9 आ गया हमारे पास। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। 100/9 कहां पर है बेटा, ये डी ऑप्शन में है, 100/9 आ गया। सभी को क्लियर है यहां तक, बोलो हाँ या ना। सभी को सही लग रहा है, चलिए सभी को समझ आ रहा है ना यहां तक बेटा। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर इज, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, इवन नंबर का क्या बोला था मैंने, कुछ नहीं करना, जितने का पूछा है उसे क्या कर देंगे, उसमें बेटा 1 जोड़ देंगे। कितनों का पूछा 6 का, तो 6 + 1, उत्तर आ गया हमारे पास 7। 7 आ गया। अगर आपको लगता है गलत तो देखो इसका ऑल्टरनेट, 6 सम संख्याओं 6 इवन नंबर, पहली क्या हो गई 2 4, इससे भी करके दिखा देता हूं, 2 4 6 8, और बेटा कितनी हो गई ये 8 और ये 10, और ये को ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 6 से डिवाइड कर दो इसको, देखो 10 20 30 30 30 40 42, 42/6 कितना आ जाएगा। देखो दोनों से ही सेम उत्तर ही आएगा, सेम आंसर आया दोनों से। 7 उससे आया, 7 इससे आया। डायरेक्ट उसमें जिसका पूछा हो उसमें आपको कुछ नहीं करना बेटा, बिना पेन चलाए 1 जोड़ो, ऑप्शन में जाओ, जो आंसर हो मार दो सीधे। तो हमारा 7 आंसर आ गया। मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया, डायरेक्ट भी करो सीधे। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बेटा मैंने क्या बताया था इसमें, एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका मैंने आपको क्या बताया था, n+1 और डिवाइडेड बाय 2, यही तो बताया था। सीधे जिसका बेटा ज्ञात करना हो हमें, किसका है 10 का ज्ञात करना, 10 + 1/2 कितना आया 11/2। इसको बेटा भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.5, 5.5 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये आ गया हमारा, अच्छा ये सॉरी ये ऑप्शन बी है, ये हमारा सी है, अच्छा ये डी तो सही है। यहाँ पे हमारा जो आया है 5.5, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट है, कोई नहीं। 5.5 सभी को समझ आ गया। चलिए अच्छा लग रहा है सभी को, सारे ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे इसमें, 3 के मल्टीपल होने चाहिए 5। तो बेटा पहला कितना हो जाएगा 3, 9, 9 के बाद 12, 15 और बेटा 18, 3 हो गए। 3 2 5, 5 का पूछा तो जोड़, 5 से भाग कर दो इसको, तो इनको सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा देखो 12 और 18 कितना आ गया 30, 30 30 और ये हमारा 45, 48
और 9, 48 और बेटा 9 कितना आ जाएगा? गलत हो गया क्या? 3, अच्छा सॉरी, 1 मिनट बेटा, 3 लेंगे, 6 भी तो है, फिर 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 15 आएगा और 15 के बाद 18 आएगा। ज़्यादा हो गया वो एक, अच्छा 6 हो गए अब भी, ये एक्स्ट्रा है, ये है 12 और 15 27 और 9, 27 और 9 36, 27 9 27 और 9 36, 36 और 6 42 और 3 45, 45 अपॉन 9, 5 सॉरी, 5 वन जा 5 और ये 9 बार कटेगा तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? इनका कितना औसत आ जाएगा बेटा? हमारा इसका उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन। 9 आंसर है, बी 9 हमारा किस में है? बी ऑप्शन में है। सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? हमारा ये रहा, एक कक्षा में 25 लड़कों की औसत आयु 6 महीने कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? जब एक नया लड़का 20 साल के लड़के की जगह लेता है। ठीक है, नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। बोलो, समझ आया कुछ? तो बेटा इसमें सीधे सीधे हम क्या मान लेंगे? 25 लड़कों की औसत आयु, तो हम इसका एवरेज, थोड़ा सा लेंदी है, समझाने की कोशिश करूंगा, समझा कर लिख कर पूरा। लेट द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स। समझेंगे बेटा इसको? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो हमें छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, एक्स है, मीन्स सर्किल कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएं। बाद में जब आपके पास टाइम बचे तब इस टाइप के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? एवरेज एक्स है 25 का, तो 25 गुणा में एक्स कर देंगे, तो इनका टोटल, इनकी टोटल आयु कितनी हो गई? 25x हो गई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कक्षा में 25 लड़कों की औसत आयु, ठीक, कितनी बताई गई है हमारे पास? जब 20 साल का कोई स्टूडेंट, जब एक नया लड़का 20 साल के लड़के की जगह लेता है, ठीक है, तो बेटा टोटल हमारे पास कितना है? 25x है 20 साल के लड़के की जगह। ठीक, तो बेटा -20, क्योंकि -20 साल का लड़का गया तो टोटल में से ही तो माइनस करेंगे, टोटल एज में से। बोलो हाँ या ना? ठीक है, और एक नया लड़का आएगा, प्लस का बाई कर दो। सही, तो हमारा एक गया, एक आ गया, जो गया उसको क्या कर दिया? माइनस, और जो आया उसको क्या कर लिया? प्लस कर दिया। ठीक, इज इक्वल टू हमारे पास उसका क्या था? 25, 25। ठीक है, अब टोटल एवरेज हमारे पास क्या था बेटा? एक्स। तो इनके इसके एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। अब 6 महीने कम हो रही है तो इसमें भी 6 महीने कम कर दो, लेकिन हम क्या करेंगे? ईयर में करेंगे इसको कन्वर्ट। 6/12 कर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आयु किस में गिवन होगी? हमें साल में, तो हमने ये महीने में था तो इसको किस में कर दिया? साल में कन्वर्ट कर दिया। बोलो हाँ या ना? सभी को क्लियर है यहां तक? तो ये हमारी इक्वेशन बन गई अब इसकी क्वेश्चन की। कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे इसको। ये 25x -20 प्लस का बाई, हमें ज्ञात क्या करना है? नए लड़के की आयु मीन्स बाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो बेटा 25 इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्या? चलिए ठीक है, कर देते हैं। 25x -25 मल्टीप्लाई 6/12, तो बेटा 6 बन जा 6 और 6 2 या कितना हो गया? 12 हो गया। ये इधर ले आओ इनको सबको, नहीं इसको देखो 25x प्लस का बाई,
ये x के पास लिया x वाला, और ये हमने क्या करा 20 इधर ले गए, तो बेटा ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये ऑलरेडी माइनस का ही है, 25/2 बचा यहां से। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आया? थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन लेकिन आसान है, हो जाएगा। 25 से 25x से 25x कट गया, बेटा बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम ले लो यहां पर 2 2 40 -25, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 15, 15/2, 15/2 का मतलब कितना है 7.5, 7.5। तो जो नया लड़का आया है उसकी एज कितनी हो गई 7.5 साल, नए लड़के की आयु मीन्स 7 साल 5 महीने, सॉरी 6 महीने, 7.5 का मतलब क्या हो जाएगा 7 ईयर्स 6 मंथ, कहीं कहीं पर आपको ये लिखा हुआ आ सकता है 7 ईयर 6 मंथ। तो ये था हमारा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, अगर आपका पेपर का लेवल अच्छा आया तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के बेटा 101% चांस रहेंगे। हमें क्या रहना है, बिल्कुल रेडी रहना है, किसी भी तरह की लापरवाही हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है। चलिए आज का एक और क्वेश्चन क्या है, 4 पुरुषों के औसत अंकों में 3 की वृद्धि होती है जब उनमें से एक जिसके अंक 120 हैं को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, नए व्यक्ति के अंक क्या हैं। बेटा बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे किया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल लेट द एवरेज ऑफ 4 मैन मार्क्स, 4 कितना है x मान लेते हैं इसको, तो यहां पर क्या हो गया टोटल मार्क्स बेटा कितने आ जाएंगे इनके, सीधे सीधे लिख दो 4x, जैसे पीछे करा था 25x हो गया था, यहां कितना आ जाएगा हमारा 4x आ गया। अब हम क्या करेंगे देखेंगे इसको, 4x आ गया, देखिए टोटल हमारे पास ये है 4x, और बेटा ये 120, जब उनमें से एक जिसके अंक 120 हैं ये जाएगा और दूसरा क्या आएगा एक इसमें आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसमें को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, नई व्यक्ति के अंक क्या हैं, मीन 3 इंक्रीज हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे एवरेज में 3 इंक्रीज कर दो, जोड़ दो x+3, पिछले क्वेश्चन में 6 महीने कम हो रहे थे, इसमें 3 क्या हो रहे हैं 3 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं एवरेज में, देखो द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 मैन इज इंक्रीज बाय 3, फिर आगे जो कंडीशन हमें दी गई है क्वेश्चन पूरा आप लोग समझने की कोशिश करना। 4 ब्रैकेट में क्या आ गया x+3 आ गया प्यारे बच्चों, देखेंगे इधर इसको सोल्व करेंगे, ये 4x -120 प्लस का बाई, यहां पे क्या करेंगे 4x और बेटा 4 तिया कितना हो गया हमारे पास 12 आ गया, तो इसको इधर करेंगे, ये 4x यहां पे ये 120 उधर लेके जाओ, 4x प्लस बाई ये माइनस का 4x, ये हमारे पास 120 माइनस का था इधर, तो एक इधर आ गया 120 प्लस 12 हो गया। बोलो हाँ या ना, क्या करेंगे अब 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया, तो बाई बेटा कितने आ गया 132 आ गया, 132 आ गया, कहां पर है सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, चलिए थोड़े से लेंदी क्वेश्चन आ गए थे, कोई नहीं, अब अच्छे क्वेश्चन है काफी, अगर पेपर का लेवल बेटा ठीक ठाक आया आपका तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 9 का जो एंट्रेंस होने वाला है उसमें आपको जरूर देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन। क्या है, एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष के बराबर है, ठीक है, जब कक्षा शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो औसत 15 वर्ष हो जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साहब, क्या है देखेंगे प्यारे बच्चों, 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है 14, बेटा दोनों की कर लो गुणा,
14 मल्टीप्लाई 30 मीन्स इनका टोटल कितना आ जाएगा 420 वर्ष। ठीक है, अब शिक्षक को जोड़ दो। शिक्षक तो पहले बच्चे कितने थे 30 थे, अब टीचर को जोड़ेंगे कितना हो गया 31। तो औसत कितना जुड़ गया, औसत में एक बढ़ गया। तो बेटा 31 की गुणा किससे करो 15 से करो। 31 की गुणा किससे करेंगे 15 से करेंगे। 15 का ना 15, 15 या 45 और एक 46, 465। कितने का डिफरेंस है दोनों में बेटा, कितने का डिफरेंस है 45। 465 में से 420 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 45 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, टीचर की जो आयु है, शिक्षक की जो आयु है प्यारे बच्चों कितनी है 45 वर्ष है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 11 परिणामों का औसत 30 है। 11 परिणामों का औसत कितना है हमारा 30। तो मतलब 11 का कितना है 30 है बेटा, 11 का 30, 11 गुणा में 30, 11 तिया 33, 330 आ गया। ठीक है, टोटल आ गया 330 आ गया। पहले 5 का औसत 25 है। चलो जैसे जैसे बोले करते जाओ बेटा, 5 की गुणा किससे कर दो 25 से कर दो, कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 आ गया। बोलो हाँ या ना, 5 की गुणा 25 से कर दो, कितना आ गया 125 टोटल आ गया। और अंतिम 5 का 28 है। तो बेटा यहां पे छठा बच गया बीच में, अंतिम 5 का कितना है 28 बोल दिया इन्होंने। तो बेटा 5 की गुणा 28 से भी करो, तो ये कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10, 140 आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना, छठी संख्या का मान मीन्स जो 6 नंबर पे है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो बेटा, कितना आ जाएगा देखेंगे इधर, ये दोनों जोड़ के कितने आ गए 200। इन दोनों को अगर जोड़े हम तो ये 265 आ गया। इन दोनों को, किस किस को, इसको और इसको, कितना आ गया 265 आ गया। टोटल बेटा कितना हमारे पास 330। तो 330 में से क्या माइनस कर दोगे 265 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना 35 और 30 बेटा 65 ही आ जाएगा, 65। ठीक है, 35 यहां से आया, 30 यहां से है, तो कितना हो गया 65 आ गया। जो छठी संख्या का जो मान है उसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 65 आ गई। 65 मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखेंगे। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की आज, सचिन जी आ गए, महान बल्लेबाज, भगवान, क्रिकेट ऑफ गॉड के नाम से जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर अपनी 7वीं पारी में 85 रन बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार उनका औसत 3 से बढ़ जाता है एंड देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 3। अच्छा 3 बढ़ जाता है एवरेज। ठीक है, 7वीं पारी के बाद उनका औसत क्या है, 7वीं पारी के बाद उनका औसत क्या है देखते हैं इधर। देखो 7वीं पारी का तो भैया 7वीं पारी में उसने इसका मतलब 85 रन बनाए तो औसत 3 बढ़ा है। तो 16वीं पारी तक, 16वीं देखो एवरेज अगर देखा जाए एवरेज ऑफ 16 इनिंग, बेटा 16 इनिंग का एवरेज हमने x मान लिया, तो टोटल उनके जो रन हैं, टोटल रन कितने हो गए 16, जैसे पीछे अभी हमने क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का है ये भी 16x। ठीक
16वीं पारी तक 16x रन आ गए उनके टोटल रन। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, 7वीं पारी के बाद उनका औसत। अच्छा, ये 16x, ठीक है, -85 इज इक्वल टू, नहीं प्लस 85, तो यहां पे क्या है 17 इनिंग हो गई और एवरेज हमारा क्या हो गया x+3 आ गया। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ गया 16x + 85 और यहां पे गुणा करो 17x और 17x और 17 तिया कितना हो गया 51 आ गया। 17 तिया कितना आ गया 51 आ गया। बोलो आया ना। ठीक है, 17 तिया कितना आ गया 51 आ गया। अब इसको इधर लेके जाओ, 85 - 51 और 17x और माइनस का 16x, 17x माइनस का 16x, तो बेटा कितना आ जाएगा देखेंगे इधर, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 5 गया 3 और 17 में से 16 गया 1 बच गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गई। इसका मतलब 7वीं पारी के बाद उनका औसत कितना आ जाएगा बेटा 34। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, 34 5 × 4 8, ठीक है, 34 इज द राइट आंसर। मीन सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, क्रॉस चेक, जो ये यहाँ पे बेटा मिनट बेटा गलत नहीं होना चाहिए, बाकी 34 ही है बेटा, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है। 34 इज द राइट आंसर, मीन्स मैंने ऑप्शन 33 की जगह 34 कर लेना आप लोग, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों हमारा इसका, द एवरेज ऑफ 67 वैल्यू इज 35। 67 मान का औसत कितना है 35 है। यदि इनमें से प्रत्येक मान में 4 जोड़ा जाए तो नए मानों का औसत होगा। क्या औसत होगा भाई, देखो 67 है, 67 का औसत कितना बेटा 35 है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको, जब उसमें यह बोला जाए द एवरेज, यहां पे इफ इन ईच ऑफ दिस वैल्यू 4 इज एडिड, मींस क्या हो गया इसके, यदि इनमें से प्रत्येक मान में 4 जोड़ा जाए तो उसके बाद द एवरेज ऑफ द न्यू वैल्यू, मींस तो नए मानों का औसत क्या होगा। अगर हमें यह बताना हो तो बेटा सीधे सीधे जो एवरेज हमें दे रखा हो उसमें आप क्या कर दो 4 जोड़ दो, तो 35 और 4 कितना हो जाएगा 39। बोलो हाँ या ना। सभी को समझ आ गया बेटा, सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना था इसमें, सब में 4 एवरेज देखो, यदि इनमें से प्रत्येक मान में 4 जोड़ेंगे, मतलब 67 में 4 + 4 + 4, या तो 67 की 4 से मल्टीप्लाई करो फिर दोबारा से निकालो, तो इससे अच्छा तो हम अपने एवरेज में ही जोड़ देंगे। ये आपकी कंडीशन भी होती है, एक कंसेप्ट भी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका आए तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो औसत आपको दिया गया है उसमें प्यारे बच्चों 4 जोड़ देना और आपका 101% बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। मैं ये गारंटी के साथ आपको लिख कर दे सकता हूं। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी लेवल क्वेश्चन का जो लेवल है काफी अच्छा है। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने के 101% चांस हैं। ठीक है, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।